अशोक गहलोत जी संकेत भले दे रहे हैं, लेकिन बसंत जी आपको पंजाब की विधानसभा इलेक्शंस का सीन याद है? चलने किस तरह वाला वहां पे हाल। कांग्रेस की सरकार थी। कौन था उस वक्त सीएम मौजूदा, मुझे याद नहीं है। उसके बाद उनको हटा के चन्नी को सीएम चलनी। बनाया गया। हाँ। चरणजीत सिंह चन्नी को हाँ। सीएम बनाया गया। 3 महीने बाद ही इलेक्शन थे। लगा कि ये दलित चेहरा लाके दलित वो करेंगे तो इससे फायदा होगा। नतीजा क्या हुआ? बहुत ही करारी, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही मतलब जो भी कहा जाए उस तरह से वहां पे कांग्रेस की हार हुई। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट राजस्थान के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर ऊंच नीच होती है तो सारा का सारा ठीकरा फूटेगा सचिन ठीक है, पायलट के सर कोई पे। बात और मुझे लग रहा है कि जो अशोक गहलोत जी इस तरह बयान दे रहे हैं कि नहीं मैं मतलब अध्यक्ष बन जाता या बनना चाहता हूँ। भाई 2022 में तो आपको बनाया जा रहा था। 25। बिल्कुल। देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी सभाओं में इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिल होना मेरी एक तमन्ना है। लेकिन क्या ये इशारा सचिन पायलट की तरफ भी करता है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते या बनेंगे फ्यूचर में, तो क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान संभला दी जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार दिल्ली का दौरा भी उनका देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं संकेत तो जो है आला कमान की ओर से सचिन पायलट को दे दिए गए हैं। अब देखिए, जिस तरह जो कांग्रेस के नेता है लगातार अपने अपने क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन 2 सभाएं करने के बाद सचिन पायलट वापस दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो क्या लगता है कि आला कमान उनको राजस्थान की कुर्सी पर बैठाना चाहता है? क्या इस तरह के संकेत दे दिए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मेरी तमन्ना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। भविष्य में अगर जो है नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है वापस, तो नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव तक कांग्रेस ऐसा कुछ करने वाली। क्योंकि अगर यही करना होता तो 2018 में क्यों नहीं कर लिया था? अगर मुख्यमंत्री होना था 2018, अगर आप ये कहें कि नहीं भाई युवाओं का समर्थन के लिए वो सचिन पायलट को सीएम बना सकते हैं, तो 2018 में कर लेते। 2018 में तो आपके पास दो चेहरे थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सचिन पायलट थे। अगर आप उस वक्त इनको सीएम बना देते शायद आपके पास और समर्थन मिल जाता। और उसी का नतीजा हुआ कि आपने नहीं बनाया। शायद सिंधिया इसलिए छोड़ के चले भी गए। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होगा। बाकी 25 सितंबर वाली जो बात थी 2022 वाली, तो अगर यही था कि अशोक गहलोत जी को कि हाँ भाई अध्यक्ष बनना है और राजस्थान। और खुद अशोक गहलोत, आपको याद होगा कि उस वक्त अपना भारत जोड़ो यात्रा के लिए वो साउथ में थे। वहां उन्होंने मंदिर में एक दर्शन किए। वहां से उन्होंने संकेत दिए कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका खबरें भी चलाई कि भाई देखिए, अब क्योंकि वो अध्यक्ष बन रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका संकेत सचिन पायलट की तरफ था। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 25 सितंबर को आप ही के सबसे खास 3 नेता, धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल, महेश जोशी, अपने शांति धारीवाल के घर एक बैठक होती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है जब कि नहीं, हम और सब सामूहिक इस्तीफा देंगे। उसके बाद इस्तीफे की किस बात भी तरीके थी से कि लोग क्या दबाव में इस्तीफे दिए गए हैं? हाँ भाई। इस्तीफा भी दे देते हैं जी। तो वही बात है कि अगर मतलब पूरा जो घटनाक्रम हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें आपकी सहमति नहीं थी। आप भाई विधायक दल के नेता तो आप ही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल। सब कुछ बिना आपकी सहमति के हुआ था। कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया होगा, राय ली गई होगी, चर्चा ली गई होगी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप उन 90 विधायकों को लीड करते हैं। और आला कमान के तीन तीन भेजे हुए पर्यवेक्षकों का बायकॉट करना, ये तो सीधे सीधे आला कमान को चुनौती थी। तो इसमें बिना आपकी सहमति के और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होना। आप याद करिए जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत करी थी। सचिन पायलट की बगावत इस लहजे में बगावत भी नहीं थी। सचिन पायलट ने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई हमारे कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे साथ 4.5 साल सड़कों पर संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जो जेल गए हैं, उनको संगठन में, सरकार में हिस्सेदारी की मांग तो कर रहे थे। और ये बात वो कई बिल्कुल। बार देखिए, खुले मंच हिस्सेदारी से की पायलट गहलोत के सामने कर चुके थे। लेकिन नतीजा अब क्या हुआ कि देखिए, जब वो मानेसर गए थे जब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैंने कांग्रेस से बगावत नहीं की है, मैं आला कमान से मिलने के लिए गया। लेकिन उस वक्त देखने को मिला था बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। नहीं, मुख्यमंत्री इसीलिए अशोक इसीलिए मैंने गहलोत कहा बयान तो छोड़िए। उनको सचिन पायलट हो चाहे उनके साथ जो गए 2 मंत्री थे, उनको सरकार से हटा दिया गया। उनको कांग्रेस की संगठन से उनको पद से हटा बर्खास्त दिया कर दिया गया। गया, है ना।
सब जगह से 19 के 19 विधायकों को जो कांग्रेस के सदस्य थे वहां से हटा दिया गया था।